ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾंग्लादेश ਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ भी हो रहा है। संत समाज साडे नाल ने गलबात जरूर करांगे। अच्छा, बांग्लादेश में जो कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है उसके ऊपर आप पहले क्या टिप्पणी करेंगे? कट्टरपंथियों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है हिंदुओं के ऊपर, बहु बेटियों के ऊपर, संत समाज के ऊपर, वहाँ के मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लाखों हिंदुओं को बेघर किया जा रहा है और जो भी दुराचार वहाँ की सरकार मिल करके कट्टरपंथियों से करा रही है, तो भारत सरकार से अपील करने के लिए हम लोग आए हैं कि भारत सरकार तत्काल इस पर कोई कड़ा से कड़ा कदम उठाए, अन्यथा बांग्लादेश की सरकार नहीं मानती है और इसी तरह से जघन्य अपराध करेगी तो ये लाखों करोड़ों हिंदू आज तो रोड पर आए हैं, कल अगर आवश्यकता होगी तो बॉर्डर तोड़ करके बांग्लादेश में घुसेंगे और फिर उनका सामना बांग्लादेश सरकार को करना पड़ेगा। ये हम चेताने के लिए आज डीसी साहब के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। अच्छा, जिस तरीके से बांग्लादेश में जो कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है और सरकार को भी पता है, भारत सरकार को, हर एक मंत्रिमंडल को पता है, पर सरकार इस वक्त कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, हिंदू समाज को आगे आना पड़ रहा है, इसका बड़ा कारण क्या समझते हैं? इसका कारण ये कि हमारा सरकार भी प्रतिबंधित है, उनके भी कुछ नियम होंगे, वो भी अपने नियम के द्वारा बाध्य होते हैं। अब उनको ये समझना पड़ेगा कि लाखों करोड़ों हिंदू जनमानस रोड पर आ चुका है, अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, ये जनमानस जब भड़केगा, लाखों करोड़ों की संख्या में नागा, साधु और हिंदू जब रोड पर आएंगे और ये जब बांग्लादेश का बॉर्डर तोड़ करके घुसेंगे तो सरकार को भी मुश्किल होगा उस दिन संभालना। इसलिए सरकार को कड़ा से कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। बड़ा कारण क्या समझते हैं? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो ये सब कट्टरपंथ है। कट्टरपंथी जो है कहीं भी वो बवाल कराते हैं और उनकी ये साजिश होती है कि आपस में लड़ा दो, जाति को लड़ा दो, वर्ग को लड़ा दो, देश को, राष्ट्र को लड़ा दो। ये कट्टरपंथ का उसका नियम ही है। लेकिन बांग्लादेश सरकार को समझना पड़ेगा, कट्टरपंथ से सरकार नहीं चलेगी, नियम से, नीति से और संविधान से सरकार चलती है। अच्छा, मुसलमान हिंदू के खिलाफ हुआ पड़ा है बांग्लादेश में और जिस तरीके से नरसंहार किया जा रहा है हिंदुओं का और जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, उसके ऊपर सरकार द्वारा ना किसी तरीके की टिप्पणी करना और ना एक्शन लेना, वो कहाँ तक वाजिब समझते हैं? सरकार इसके ऊपर कर तो रही है कार्रवाई, लेकिन अब कोई कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जिस तरह से सरकार के बीच बीच में बयान आते रहते, उस बयान से काम नहीं चलेगा, भारत सरकार को कठोर निर्णय लेना होगा। आज एक मार्च निकाला गया और जिस तरीके से मेमोरेंडम दिया जा रहा है, हिंदू जाग रहे हैं लगता है? आज तो हजारों की संख्या में ये प्रतिनिधि हैं, समाज के प्रतिनिधि हैं, एक एक व्यक्तियों के 7,000 लोग हैं। अगर वो सब एकत्रित होंगे तो करोड़ों की संख्या में हम होंगे। आज तो केवल मेमोरेंडम देने के लिए शांति से हम यहाँ आए हैं, अन्यथा यहाँ पूरा जलंधर जाम होता। मेमोरेंडम दिया है, आज लगता है सरकार तक बात पहुँचेगी? अगर जो नहीं पहुँच रही है और नई कार्रवाई होती तो क्या एक्शन? नहीं, आश्वासन मिला है, डीसी साहब की तरफ से आश्वासन मिला है कि हम अवश्य आपके इस संदेश को सरकार तक पहुँचाएंगे और मुझे विश्वास है कि ये सरकारी तंत्र है और इसके द्वारा माध्यम भी यही है, तो सरकार इस बात पर जरूर ध्यान देगी। अगर जो नहीं कुछ होता है तो हिंदू समाज क्या करेगा, संत समाज क्या करेगा? संत समाज बैठ करके निर्णय लेगा। समाज अगर वो जैसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी उग्रवाद के रूप में फैला रहे हैं, अगर हमारे लाखों करोड़ों की संख्या में नागाओं की आवश्यकता हुई तो वो लाखों करोड़ों की संख्या में बॉर्डर पर नागा पहुंच जाएंगे और उनके पास स्वयं के हथियार होते हैं, वो हथियार से के साथ ही होते हैं, वो जीने मरने का भी परवाह नहीं करते। तो लाखों करोड़ों जो हमारे संत हैं वो तो कफन बांध करके ही संत बनते हैं। हमारे यहाँ तो संतों में नियम है कि हम पहले पिंडदान कर देते हैं, फिर उसके बाद संन्यास होता है हमारे यहाँ। तो जीने मरने का परवाह संतों को नहीं होता। आवश्यकता पड़ी तो धर्म के लिए लाखों करोड़ों बलिदानी तैयार हो जाएंगे। अच्छा, एक आवाज़ इस वक्त बहुत निकल के सामने आ रही है, जुड़ेंगे नहीं तो मरेंगे, कटेंगे, इस तरीके के, जो एक है अनेक है, इस तरीके की जो निकल के सामने आ रही हैं और लगता है इससे समाज एकत्रित होगा या फिर जिस तरीके के यूपी में इस वक्त माहौल बन रहा है, जो सब देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कहीं टकराव भी हो रहा है? टकराव नहीं हो रहा है, यथार्थ में यह सत्य है और बिल्कुल सही है। जब जब भी हम बटे थे तो हम कटे थे। जब झांसी की रानी के ऊपर आक्रमण वगैरह हुआ, उसमें मुगलों का जब साम्राज्य था, जिन जिन राजाओं ने गद्दारी करके और मिल गए मुगलों के साथ, तो हमारे बड़े के बड़े रियासत खत्म हो गए।
और जब हम एकत्रित होना शुरू हुए और एकत्रित होकर के युद्ध करना शुरू किए तो मुगलों के छक्के छूट गए। इसलिए ये आवश्यक है कि संपूर्ण छोटा और बड़ा का भाव छोड़कर, जातिवाद को छोड़कर, ऊंच नीच का भाव छोड़कर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसलिए सरकार का भी ये नारा है, और सरकार का ही नहीं है, संपूर्ण हिंदुत्व का नारा है कि हम एक होंगे तो हम सेफ होंगे। अगर हम बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, और ये इतिहास रहा है, इसलिए हमें एक होना होगा। बस आखिरी सवाल मेरा, जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया गया, पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहा है, अब आगे की रणनीति क्या है? क्या अगर जो सरकार आगे पहुंचाती है, बात होती है, या फिर बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी तरफ एक्शन होता है, नहीं होता है, तो हिंदू समाज क्या करेगा जिस तरीके से माहौल इस वक्त बन के निकल के सामने आ रहा है? अभी तो हम हर शहरों में, पूरे भारत के प्रत्येक शहरों में इसी तरह से रोष मार्च निकाल रहे हैं। अगर आवश्यकता हुई और सरकार निर्णय नहीं करती है तो फिर हम करोड़ों की संख्या में एक जगह एकत्रित होंगे, और समाज के जो मुख्य हैं, आगे जो लोग हैं, जो सरकार से जिनकी बातचीत चल रही है, वो लोग जैसा निर्णय करेंगे, करोड़ों की संख्या में हिंदू जनमानस रोड पर होगा, और जो आदेश होगा मुख्य प्रतिनिधियों के तरफ से, हमारे अखाड़े की तरफ से, संत समाज की तरफ से, सनातन धर्म के मुख्य प्रतिनिधियों की तरफ से, वो संत समाज जैसा निर्णय देगा वो हम सब लोग मिलकर के तैयार हैं और करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਿਰਣय ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਗੁਪਤਾ, ਬਾਬੂ ਸ਼ੇਰ ਟਾਈਮ, ਜਲੰਧਰ।